नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है जिस दिन हम आए थे उससे अगले दिन, मतलब कि हाँ वीरवार वाला दिन है। बुधवार को हम आए थे 1 तारीख को, तो 2 तारीख की शाम की वीडियो है। तो यहाँ पे जो कपड़े मैं रामपुर से लेके आई थी, धुले हुए तो थे लेकिन इनको प्रेस नहीं हो रही थी, वो सारे मैंने प्रेस कर दिए। यहाँ पे भी पहले मैं धुल के गई थी, वो भी प्रेस के थे। मतलब कि जो मैंने गठरी बांध के रखे थे कपड़े सारे मैंने प्रेस कर दिए, और लगभग उनमें 1 से 1.5 घंटा लग गया है प्रेस करने में। और बस ये मेरी टेंशन ख़त्म होगी। और मैंने इसीलिए दूसरे नहीं धोए थे। मैं कहा पहले इनको अच्छे तरीके से सारों को रख दूँगी, प्रेस वगैरह करके इधर के ये हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं और धो दूँगी। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम है ही, प्रेस हो गई है। तो यहाँ मैं सबके लिए काट रही हूँ आम घर से लेके ही आए हैं, आपको पता ही है। तो मैंने दे दिए बच्चों को काट के, इसके पापा को भी। और ये मैंने तो अपने लिए चाय बनाई थी, मैंने खाए नहीं थे। मैं ना आम बहुत कम खाती हूँ, गुड्डू भी और मैं भी, हम दोनों कम ही खाते हैं। इसके पापा रीशु ये इनको बहुत शौक है दोनों को खाने का, ये खा लेते हैं। खा तो मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन थोड़े से जो सॉफ्ट मतलब वो नहीं होते हार्ड से, वो वाले मैं खाती हूँ। और गुड्डू भी बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो अब बारी आ गई है बर्तनों की। दोपहर के बर्तन भी मैंने नहीं करे थे। दोपहर में जब खाना खाया था तो उसके बाद के जो बर्तन थे, ईशू के लंच बॉक्स वगैरह थे, वो सारे भी रखे थे ऐसे ही। तो मैं अब शाम को ही करने लगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी खाना खा के, उसके बाद फिर मैं उठते ही प्रेस करने लगी थी, क्योंकि मुझे था कि चलो मैं प्रेस पहले कर लेती हूँ, जब ही मेरा काम हो पाएगा। तो फिर किचन में मैं बाद में ही आई हूँ। अभी मैंने सारे बर्तन कर लिए। यहाँ साथ साथ जो ये बास्केट है मेरी बर्तन वाली, ये भी मैंने धुल दिया है, क्योंकि मैंने आंटी को कल बोला भी था, मैंने कहा आंटी इसको धो देना, लेकिन शायद उनके याद नहीं रहा क्या। तो मैं ये बर्तन धोने लगी तो मुझे गंदी सी लग रही थी, तो मैंने साथ साथ इसको भी धो दिया और बर्तन भी सारे धो दिए। इधर मैंने मशीन भी लगा दी है। जैसे ही मैं किचन में काम करने गई तो उससे पहले मैंने मशीन लगा दी है, और मशीन के कपड़े भी आप देख रहे होंगे, पूरा ढेर लग रहा। और हमारे भी 2 दिन के हो गए, मतलब कि जिस दिन आए उस दिन भी और अगले दिन की भी 2-3 दिन के हो गए हैं काफ़ी सारे कपड़े। उसके बाद फिर इसके पापा के भी थे, जब ये यहाँ पे थे तो कई दिन के इनके भी कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे, 3-4-5 जोड़ी, मतलब गर्मियों में हो ही जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर दूसरी बात हमारे भी हो गए थे, तो इस वजह से मैंने मशीन शाम को लगा लिया। मैं कहा सुबह ही फिर मुझे जाना था योगा क्लास, तो अगर मैं शाम को जाऊंगी, शाम को धोऊंगी तो ना, सुबह को धोऊंगी तो फिर लेट हो जाती हूँ। तो मैं शाम को धो के धर दूँगी, सुबह इनको फैला दूँगी। और हो भी रहे थे काफ़ी सारे कपड़े ही, इस वजह से तो फिर मैंने लगा लिया मशीन लगा के फिर मैंने जो किचन का काम किया वो भी किया। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े निचोड़ लिए, और बेडशीट भी मैंने सारे बेड की चेंज ही कर दी, तो वो भी हो रही थी। तो कपड़े कहने का मतलब काफ़ी सारे हो रखे हैं। तो यहाँ साथ साथ ही जब मैं आई, मतलब कपड़े निकाल रही थी, कुछ कपड़े धुल गए थे, तो मैं साथ साथ ही आ गया था सप्लाई वाला पानी। तो मैंने सोचा चलो पानी का फ़ायदा उठाया जाए, और मैं बस बाथरूम में ही ये कपड़े निचोड़ने लगी पानी में। वरना तो मेरा था कि मैं मशीन में ही, लेकिन मशीन में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, पहले सारे धुलते हैं फिर निचड़ते हैं। इस वजह से मैंने सोचा चलो जब पानी आ रहा तो इसका फ़ायदा उठा लूँ, अपना साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कपड़े धुलते रहे मैं साथ साथ निचोड़ती रही, और इनको ड्रायर करके रख दूँगी, और फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, फिर अपना शाम का खाना बनाऊँगी। बस इसी तरीके से फिर शाम तक का मेरा जो रूटीन है वो हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। फिर अब है ये वीडियो आगे की, नेक्स्ट डे है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। आज मैंने सुबह से रूटीन व्लॉग शुरू नहीं करा, अभी करा।
तो अब मेरा जो दोपहर का रूटीन है वो हो जाएगा शुरू। सुबह का तो सारा काम हो ही गया था, नाश्ता वगैरह सब बन गया था, ईशू भी गई है स्कूल। और अब दोपहर का करूँगी। कपड़े भी मैंने धुल दिए थे सुबह ही, जो रात धोए थे वो भी फैला दिए थे, जो आज धोए वो भी फैला दिए। और आज मैं अपनी योगा क्लास भी गई थी, और योगा क्लास से 10 सवा 10 बजे आ गई थी। तो आके फिर अपना जो कपड़े धोने रह गए थे वो धोए। तो बस जी अभी मेरा दोपहर का रूटीन शुरू हो चुका है। और दोपहर के खाने में आज बनेंगे काले चने और चावल। जो काले छोले होते हैं वो, ये मैंने बॉईल कर लिए। अब मैं इनमें लगाऊंगी तड़का। बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए थे क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं कहा चलो पहले ही रख देती हूँ। इधर मैंने चावल भी भिगो दिए थे, थोड़ी देर पहले ही वीडियो एडिट करी थी तो उससे पहले ही मैंने भिगो दिए थे। और ये काले चने उबलने के लिए रख दिए थे छोले, तो कहीं उबल जाएंगे। तो अभी ये उबल चुके हैं। अब मैं खाना तैयार करती हूँ और बस बन जाएगा थोड़ी देर में। और आज ना थकन सी हो रही इस वजह से, क्योंकि कई दिन हो गए ना वहाँ पे योगा क्लास गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा होता ही है, मतलब वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से थकन सी हो जाती है। धीरे धीरे आदत होगी उसकी। 2-4 दिन लगेगा ही, क्योंकि लगभग मुझे लगा 15 दिन का गैप हो गया बीच में जो नहीं कर पाई मैं। और 15 दिन में तो फिर हो ही जाता है। एक दिन संडे का आता है तो मंडे को करते हैं ना, तब भी थोड़ा ओवर हो जाता है, मतलब बॉडी इतना वो नहीं करती, एक दिन रेस्ट मिलते ही। तो खैर कोई नहीं जी। तो अभी मैं शुरू करती हूँ अपना खाना बनाना। फिर लाऊंगी कपड़े उतार के, उसके बाद अभी जब तक सूख जाएंगे तो तब तक उतार लाऊंगी। पहले मैं सब्जी में तड़का लगा देंगी। देखिए जी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। खाने में जैसे मैंने बताया आपको, आज काले छोले बनाऊंगी। तो चने हम तो चने बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सब काले छोले बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे मैंने चने उबाल लिए हैं। एक गैस पे मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, चावलों का पानी रख दिया बॉईल करने के लिए। दूसरी गैस पे मैंने साथ साथ कढ़ाई रख लिया है और साथ साथ ही अपना मसाले करने लगी हूँ तैयार। और कढ़ाई जब तक गर्म होगी तो तब तक अपना ये मसाले भी पीस कर तैयार कर लूँगी। और जो ऐसी सब्ज़ी बनती है उनमें थोड़े मसाले पीस कर डालते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ये जो मेरे पास छोटा सा ये मिक्सी है, ये इसमें ही मैं कर लूँगी। और अब ईजी तो हो ही जाता है काम, फटाफट से यहीं पे ही रख रही मैं। इसमें सेक वगैरह बनाना कुछ भी तो जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम। मतलब काम ताम झाम सा नहीं उठाना पड़ता। तो देखिए बस पहले प्याज पीस ली, उसके बाद तड़के में डाल दिया। कढ़ाई में तड़के की मिर्च जीरा धनिया वगैरह डाल के फिर प्याज डाल दी। जब तक प्याज भी नहीं तो तब तक फिर मैंने टमाटर वगैरह पीस के तैयार कर लिए। तो यहाँ पे जब टमाटर अभी डाल लूँगी मैं, पीस के रख लिए मैंने। तो साथ साथ मैं अभी इसमें करने लगी हूँ मसाले तैयार। यहाँ मसाले मैंने एक कटोरी में ले लिए, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर, और ये है जो सब्जी का मसाला आता है वो वाला। तो यह सारी चीज़ें मैं घोल लूँगी। और इसका टेस्ट अच्छा आता है जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी। तो पहले ये मसाला डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद फिर मैं टमाटर डाल लूँगी। सब्जी का कलर भी अच्छा आता है इससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया। और देखिए टमाटर मैंने डाल दिया, पकने लग रहे हैं। और साथ साथ ही चावल भी डाल दिए, चावल भी होने लग रहे हैं। और इधर मैं देख रही हूँ चने कि चने बॉईल हो गए या नहीं अच्छे से। तो वो हो चुके हैं बॉईल। और मैंने कुछ चने रख लिए हैं खाने के लिए भी, क्योंकि फिर शाम को बच्चे खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। बच्चे इनमें टमाटर प्याज वगैरह खीरे ऐड करके चाट सा बना लेते हैं, तो वो इनको पसंद है। और हमेशा जब भी मैं चने बनाती हूँ, चने की सब्ज़ी, तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा ही बॉईल कर लेती हूँ जिससे कि ये खा लें। ये ज़्यादा सुबह जैसे बनाते हैं तो वो नहीं खाते, जैसे सुबह के नाश्ते में खा लेते हैं, ये शाम को ही खाते हैं सारे के सारे। इसमें चाट सा बना के इसका। तो वहाँ पे देखिए बस सब्जी मैंने रख दी है, टमाटर अभी पकने लग रहे हैं। अभी चने नहीं डाल रहे क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रेवी पकने में टाइम लगेगा, चावल भी बनने लग रहे। तो तब तक अपनी किचन के जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैं कर लूँगी, जैसा कि बर्तन वगैरह सारे सेट करना, उनकी जगह रखना,
और उसके बाद जो बास्केट में जो बर्तन है उनको भी रैक में लगाना, और सारे ही काम कर लिए मैंने, पूरी मतलब सेटिंग सी कर दी है रसोई की। देखिए टमाटर की जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें चने डाल दिए। मैंने 1-2 आलू भी डाल रखे थे चनों की सब्ज़ी में, जिससे कि इसकी सब्ज़ी गाढ़ी सी बन जाती है, उनकी ग्रेवी सी। वो छील के डाल लेती हूँ जब बॉईल करती हूँ, तो तभी पता भी नहीं चलता उनका कि आलू डाल रखे, क्योंकि उनका कलर सेम ही हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दी सब्ज़ी को। उधर चावल भी बन चुके हैं, चावलों का भी जो मांड है वो निकाल लूँगी। और बस सब्ज़ी चावल तो बन गए, अब बनाऊँगी फिर रोटी। और यहाँ पे मैंने बाल सुबह धोए थे, देख लो, और अभी तक सूखे नहीं, क्योंकि पसीने में इतने ही गिल्ले हो जाते हैं। और मैंने अभी खोल भी रखे इसी वजह से, जिससे सूख जाए, क्योंकि और चिपकते भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पसीने में सूखते ही नहीं। अभी ये मौसम ऐसा आ गया, ये बरसात सी का हो रहा, ना तो बारिश होती ना कुछ, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि पसीना ही नहीं सूखता। पसीने में और तो चलो सारी बात है ही, लेकिन बाल नहीं सूखते, और बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। मेरे बाल तो ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैंने सोचा कि इनको बालों को पहले मैं बांध लेती हूँ, तभी जाकर मैं रोटी बनाऊँगी, वरना तो और ज़्यादा ये गिल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह रख लिया है, ना तवा रख लिया, और साथ साथ ही बस मैं आटा मैंने सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था, इसी वजह से, क्योंकि चावल जब बनते हैं तो 2-4 रोटी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। इसी वजह से फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा के रख लिया था। तो अब उसी आटे की मैं साथ साथ ही रोटी बना दूँगी। चावल बन गए, वो मैंने साइड रख दिया है। सब्ज़ी अभी पकने लग रही है इसी गैस पे, थोड़ी थोड़ी मतलब कम गैस करके रख दिया है, जिससे कि अच्छे से पक जाए। और बस साथ साथ ही मैं अपना 4-5 रोटी बना दूँगी, वो भी बची जाती है। 1-1 रोटी खाते हैं। ईशु तो खाती नहीं, गुड्डू, मैं, इसके पापा, हम तीनों 1-1 रोटी ही खाते हैं बस। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब खाना खाया ही कहाँ जाता है, बस सारा दिन पानी 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 पियो जाओ। 1 टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, वो भी 2 टाइम आराम से चल जाती है, क्योंकि इतना खाया ही नहीं जाता, यही है। तो और फिर कभी नींबू पानी बन जाता है, कभी शेक बन जाता है, कभी रूह अफ़ज़ा बन जाता है, ऐसे ही बस वो पी के अपनी थोड़ी सी एनर्जी सी भी आ जावे, और बिना पानी पिए चलता भी नहीं काम। अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब पेट भरा रहता है इससे। तो खैर जी, हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, आप सब भी आ जाइए खाने पे, इनवाइट कर रही मैं आपको। और ज़्यादा कुछ तो बनानी, सब्ज़ी चावल, शक्कर है, और मतलब शक्कर तो जिसको खानी खाते ही हैं, हम दोनों हैं और इसके पापा, बच्चे तो नहीं खाते। और कभी कभी ईशु ले लेती है शक्कर चावल, हालांकि जब उसकी फेवरेट सब्ज़ी होती है कुछ भी, तो फिर तो लेती नहीं। कभी जैसा उसकी पसंद की सब्ज़ी ना बनी हो, तब वो शक्कर चावल खा लेती है। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या बना। खाना बनके रेडी हो चुका है, बन गए चावल, रोटी बन गई, और ये तो खैर चने हैं जो बॉईल किए हुए, वो शाम को खा लेंगे बच्चे, ये खा लेंगे चाट वगैरह बना कर। और ये बन गई सब्जी, पक चुकी है अच्छे से। तो अभी मैं जाती हूँ कपड़े उतारने,